जय हिंद। आज की इस वीडियो में मानव दांत से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेके आए हैं। जितना भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, एक दो क्वेश्चन। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको पता होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के दांत का अध्ययन हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी मनुष्य के दांत का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा दांत से। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कुल दांत की संख्या 32 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन से हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो ये कौन कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे एक कृंतक या छेदक दंत जिसे इंसाइजर्स कहते हैं, और भेदक या रदनक दंत जिसे कैनाइन्स कहते हैं, और अगला अग्र चवर्णक दंत जिसे प्रीमोलर्स कहते हैं। नेक्स्ट है चवर्णक दंत या मोलर्स। ये 4 हो जाए, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से चारों हो जाएगा। मनुष्य के दांत जो होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है एक, यहाँ पे जो लंबा सा होता है वो किनाइन होता है, और आगे वाला जो भाग होता है वो इंसीजर होता है, और इधर का जो होता है वो मोलर होता है, साइड वाला होता है वो प्री मोलर होता है। इस तरह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों में कठोरता किसके कारण होता है? तो दांत जो कठोर होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कैल्शियम के कारण कठोर होता है मनुष्य के दांत। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत का सूत्र क्या होता है? तो दांत का सूत्र जो होता है वो 21-23-21-23 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु के दांतों का सूत्र क्या होता है? तो शिशु के दांत का सूत्र 21-02-21-02 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग हो जाएगा वो एनिमल हो जाएगा। एनिमल जो है मानव शरीर के सबसे कठोरतम भाग है। अगला प्रश्न है, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो बच्चा में जो है अग्र चवर्णक दांत जिसे प्री मोलर्स कहते हैं वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिसे जिराफ कहते हैं, सबसे ऊंचा जीव जो है वो जिराफ है। इसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसमें 32 दांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में डैश कृंतक इंसाइजर जिसे कहते हैं, डैश भेदक कैनाइन्स, डैश अग्र चवर्णक दंत प्रीमोलर्स, डैश चवर्णक दंत मोलर्स दांत होते हैं। तो इसमें देखिए मानव शरीर में 8 होते हैं कृंतक इंसाइजर्स, 4 होता है भेदक कैनाइन्स, और 8 होता है अग्र चवर्णक दंत प्रीमोलर्स, और 12 होता है चवर्णक दंत मोलर्स होता है। जो ए होता है 8 होता है। तो यहाँ देखिए जो कृंतक यानी इंसाइजर जो होता है वो 8 होता है, यानी आगे बाहर में जो 4 होता है, ये जो आगे रहता है आगे का भाग वो 4 होता है। यहाँ इस तरह से रहता है आगे 4, उसके बाद फिर रहता है 4 नीचे हो गया, और 4 ऊपर से रहता है, 4 नीचे बाहर के 4 ऊपर हो जाएगा। ठीक है। और केनाइन्स जो होता है इसके बगल में एक लंबे तरह से अपना दांत देख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पर एक लंबे जैसा होता है। तो 2 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर होता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर से जो होता है वो 4 होता है, इधर 2 इस साइड हो जाएगा, 2 इस साइड हो जाएगा, और 2 इस साइड हो जाएगा, और फिर 2 ऊपर यानी 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो जाएगा। और ये जो होता है मोलर्स वो होता है पीछे के साइड में होता है, तो वो नीचे इधर हो जाएगा 3, पीछे 3 हो जाएगा, और 3 इस साइड हो जाएगा।
तो 3 3 6 हो गया और 3 3 6 ऊपर होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो है वो किसके बने होते हैं? तो ये हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के दांत होता है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो दांत को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो वो पाचन तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दूध के दांत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में दूध के दांत के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखिए 3 प्रकार होता है, कृंतक या छेदक दंत जिसे इंसाइजर्स कहते हैं, और भेदक या रदनक दंत कैनाइंस हो जाएगा, और चवर्णक दंत या मोलर्स दंत होता है, और प्री मोलर्स इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के कितने दांतों दूध के दांत होते हैं? तो यहाँ पे देखिए जो मनुष्य के दूध के दांत जो होते हैं 20 दांत होते हैं, जो होता है दोबारा ये विकसित हो जाता है, 20 दांत टूट जाता है उसके बाद फिर 20 दांत नया आता है, तो इसी को दूध के दांत कहते हैं। यानी कि जो बचपन में जो जितना दांत आता है वो सारा टूट जाता है, उसके बाद फिर से आता है दांत। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों का चमकीला भाग को क्या कहते हैं? तो जो चमकीला भाग होता है ऊपर जो जितना दांत दिखाई देता है वो चमकीला तरह से, तो उसको क्या कहते हैं? तो वो एनिमल रहता है, जो चमकीला भाग होता है वो एनिमल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर को निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें टस्क कहते हैं। हाथी के दांत जो बड़ा जो 2 गो रहता है बाहर निकला हुआ उसे टस्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? तो कौन सा तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? तो फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी से होता है? तो मनुष्य के दांत जो पीला होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो दांत का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो इनामेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो ये डेंटाइन कहलाता है आंतरिक भाग। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में काल में कितने दांत निकलते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक होता है दूध के दांत जो टूटता है वो 20 टूटता है, और जो मतलब मनुष्य के जीवन काल यानी उसका जब से जन्म हुआ है और मृत्यु तक उसके कितने दांत निकलते हैं, पूरे जीवन में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 दांत हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पे 20 दांत निकला जो पहले से था, दूध का दांत जो टूट गया, उसके बाद 20 टूटा तो 20 आएगा, तो ये हो गया, और 40 दांत ये हो गया, और उसके बाद फिर 12 दांत फिर आता है, ये एक ही बार आता है, तो 20 20 40 और 10 12 52 हो गया, तो टोटल जो जीवन काल में है वो 52 दांत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में कितने दूध के दांत 12 वर्षों तक टूट जाते हैं? फिर से वही क्वेश्चन है, तो 20 दांत है जो 12 वर्ष के अंदर जितना भी दूध के दांत होता है कोई भी बच्चा में, तो वो 12 वर्ष होते होते 20 दांत टूट जाता है और इसकी जगह नया दांत आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में कितने दूध के दांत, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 20। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कृंतक जिसे इंसीजर कहते हैं कितने होते हैं? तो इंसीजर दांत जो होता है वो 8 होता है, अभी बताए थे। आगे वाला जो होता है 4 नीचे होता है और 4 ऊपर होता है, तो इसी को इंसीजर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रदनक यानी किनाइन कितने होते हैं? तो जो ये होता है ये 4 हो जाएगा। किनाइन जो था वो साइड वाला भाग था, जिस ये हो गया, ये जो इंसीजर ये आगे का हो गया इंसीजर 4, और इसके जो बगल में होता है वो किनाइन होता है। इससे कहा जाता है मांस मछली जो होता है ना, इसी को नोच के इससे उसको तोड़ने में मदद करता है वो किनाइन।
ठीक है। तो दो नीचे हो जाएगा, एक साइड ए एक साइड ए, दो नीचे दो ऊपर, तो टोटल हो गया 4। अगला प्रश्न है मानव शरीर में अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर्स दंत कितने होते हैं? तो प्रीमोलर्स दंत जो होता है वो 8 होता है। किनाइन के बगल वाला हो जाएगा इस तरह से, इसके बगल वाला दांत हो जाएगा, तो 2 इधर होता है और 2 इस साइड में होता है, और फिर दो ऊपर, तो 4 8 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में चवर्णक यानी मोलर दंत कितने होते हैं? तो मोलर दंत जो है वो 12 होता है, यानी कि सबसे साइड वाला वो 4 होता है, इधर 4 हो जाएगा, और इधर फिर इस साइड में, ए साइड में 4 हो जाएगा, ए साइड में 4, तो 8 4 4 8 हो गया, 8 ऊपर हो गया, सॉरी 3 3 इधर, इधर 3 हो जाएगा, और 3 इधर हो जाएगा, और 3 3 ऊपर हो जाएगा 6, यानी 12 दांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों में कौन सा चवर्णक यानी मोलर नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा तीसरा, ये मोलर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लोरोसिस रोग का संबंध किस अंग से है? तो फ्लोरोसिस का जो संबंध होता है वो दांत से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरोसिस का संबंध दांत से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्तनपायी जीव में सर्वाधिक दांत होते हैं? तो कौन सा ऐसा जीव है जिसमें सबसे ज़्यादा दांत होता है? तो जायंट आर्माडिलो, एक जॉइंट आर्माडिलो होता है, स्तनपायी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस समुद्री जीव में सर्वाधिक दांत होते हैं? तो कौन सा वो समुद्री जीव है जिसमें सबसे ज़्यादा दांत होते हैं? तो स्पिनर डॉल्फिन, स्पिनर डॉल्फिन में सबसे ज़्यादा दांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शेर में कितने दांत पाया जाता है? तो शेर में कितने दांत हो जाएगा? तो इसमें 30 दांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूहे में कितने दांत पाया जाता है? चूहे में कितने दांत हो जाएगा? तो ए ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 18 हो जाएगा, 18 दांत पाया जाता है। अगला प्रश्न है बिल्ली यानी शिशु में कितने दांत पाए जाते हैं? तो शिशु में पाए जाते हैं 26 दांत। जो बिल्ली शिशु होता है, छोटा बच्चा, उसमें 26 दांत पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिल्ली जो वयस्क होता है उसमें कितने दांत पाया जाता है? तो बड़े जो बिल्ली होता है उसमें कितने दांत हो जाएगा? तो उसमें 30 दांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुत्ता यानी जो छोटा कुत्ता का बच्चा होता है उसमें कितने दांत पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 28, 28 दांत पाया जाता है कुत्ते के बच्चा में। नेक्स्ट प्रश्न है जो कुत्ता वयस्क होता है उसमें कितने दांत पाया जाता है? तो वयस्क कुत्ता में हो जाएगा, वो हो जाएगा 42, 42 दांत पाया जाता है। अगला प्रश्न है गाय में कितने दांत पाए जाते हैं? गाय में कितने दांत हो जाएगा? तो ये मनुष्य की तरह होता है गाय, इसमें 32 दांत पाया जाता है। अगला प्रश्न है दांत में कितने हाथी में कितने दांत पाए जाते हैं? हाथी में कितने दांत हो जाएगा? तो 14 दांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पक्षी के दांत कहाँ होते हैं? तो पक्षी के दांत कहाँ होते हैं? तो चोंच में होते हैं, पक्षी के दांत चोंच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका रिवीजन देख लेते हैं, दांत का रिवीजन लास्ट में कराते हैं इसका रिवीजन। यहाँ पे देखते हैं मनुष्य के दांतों का अध्ययन, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी हो जाएगा। रूट केनाल ट्रीटमेंट RCT का संबंध किससे है? तो दांत से हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूट केनाल ट्रीटमेंट दांत से हो जाएगा। अगला मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 हो जाएगा। अगला है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक या छेदक दंत इंसाइजर्स, भेदक या रत्नक दंत केनाइन, अग्रचवर्णक दंत प्रीमोलर्स, और चवर्णक दंत या मोलर्स इसको कहते हैं। अगला है दांतों में कठोरता किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट है मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? 21-23 21-23 होता है। अगला प्रश्न है
शिशु के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? 2102 2102 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? तो एनिमल होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में कौन से दंत नहीं पाए जाते हैं? तो अग्रचवर्णक दंत, जिसे प्रीमोलर्स कहते हैं, नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? हो गया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ में कितने दांत पाए जाते हैं? तो ये 32 दांत पाया जाता है। अगला प्रश्न यह था कि मानव शरीर में कृंतक इंसाइजर जो होता है 8 होता है, और भेदक किनाइंस जो होता है 4 होता है, अग्रचवर्णक दंत होता है 8 होता है, और चवर्णक मोलस 12 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला है, दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो एक पाचन तंत्र में रखा जाता है दांत को। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में दूध के दांत के 3 प्रकार कौन से होते हैं? तो कृंतक या छेदक इंसाइजर्स 8 होता है, भेदक या रत्नक के दंत केनाइन 4 होता है, चवर्णक या दंत मोलस 8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत होते हैं? तो 20 हो जाएगा। दांतों का चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो एनिमल्स हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर को निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे टस्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? फ्लोरीन के कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? एनेमल कहलाता है। नेक्स्ट है, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो 52 दांत निकलते हैं। अगला है, मनुष्य में कितने दूध के दांत 12 वर्ष में टूट जाता है? तो ये 20 दांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कृंतक कितने होते हैं? तो 8 होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रदनक कितने होते हैं? तो 4 होता है। और मानव शरीर में अग्रचवर्णक कितने होते हैं? 8 होता है। मानव शरीर में चवर्णक दंत कितने होते हैं? तो ये 12 होता है, अग्रचवर्णक दांत 12। और बच्चों में कौन सा चवर्णक मोलर नहीं पाया जाता है? तो तीसरा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोरोसिस रोग का संबंध किस अंग से है? तो ये दांत से हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो हमारी मेहनत, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो कैसा लगता है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्तनपायी जीव में सर्वाधिक दांत होते हैं? तो जॉइंट आर्माडिलो में होता है। नेक्स्ट है, किस समुद्री जीव में सर्वाधिक दंत होते हैं? स्पिनर डॉल्फिन में होता है। नेक्स्ट है, शेर में कितने दांत पाया जाता है? तो 30 दांत होता है शेर में। अगला है, चूहे में कितने दांत पाए जाते हैं? 18। बिल्ली में शिशु जो रहता है उसमें 26 होता है। नेक्स्ट है, बिल्ली वयस्क में वो 30 होता है, कुत्ता शिशु में 28 होता है। और नेक्स्ट है, कुत्ता वयस्क में 42 होता है। गाय में कितने दांत होते हैं? तो 32 होता है। और हाथी में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 14। पक्षी में दांत कहाँ होते हैं? तो चोंच में होते हैं। तो आज का ये मेरा इतना कंटेंट था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।